जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अध्याय पहला कक्षा 10 गणित नई किताब से अध्याय पहला स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने 2 3 4 चैप्टर पढ़ा दिया, जैसे ऐसे 8 9 10 11 ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय पहला से। जो आपका पहला अध्याय है वो है आपका वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल मतलब होता है वास्तविक और नंबर मीन्स होता है संख्याएं। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम प्रश्नावली जो है आपका 1.1 का उदाहरण भी हल करेंगे। जो पूरा उदाहरण उसको हल करेंगे और हम इसमें थोड़ा बहुत बेसिक भी जानेंगे कि इसका थोड़ा बहुत बेसिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका, जैसे देखिए, वे संख्याएं जिनका मान होता है और जिसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे वास्तविक संख्या जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये इसका क्या है, मान है। यानी कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 है, 1 है, इसको हम संख्या रेखा पर से दर्शा सकते हैं ऐसे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये हो गया। चलिए अब हम उदाहरण को हल करेंगे और यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, घबराने की दिक्कत नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देखेंगे कि सबसे पहला उदाहरण क्या है। आप लोग उसको पढ़िए और उसको समझिए। चलिए अब हम पहले उदाहरण को हल कर देंगे। देखिए संख्याओं 6 और 20 के क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम किसका, 6 और 20 का। तो चलिए इसी को हल करते हैं। हल ये आपका जो है दूसरा उदाहरण है। पहला उदाहरण आपका है नहीं, कुछ वो पूछता नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो दूसरा उदाहरण आपका है। चलिए अब हमको किसका निकालना है, 6 और 20 का। 6 हम लिख देंगे इस प्रकार से और 20 लिख देंगे। अब चलिए सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यही होता है कि इसको इस प्रकार से काटना होता है। तो चलिए इसको काट लेंगे। तो ये कटेगा 2 गुणा में 3। अब इसका कैसे होगा, 2 दूना में 4 और 4 दूना 4 पाँचे 20 गुणा में 5। देखिए 2 दूना 4, 4 पाँचे 20। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर कहीं 100 से अधिक है, तो कैसे निकालोगे, 100 से अधिक है तो इसको भाग बीच से निकाल लो। कैसे, देखिए ऐसे। अगर ज्यादा अंक है तो इसको भाग बीच से निकालो। कैसे, जैसे 2 से कट जाएगा 2 दूना 20, ये 2 से कटेगा 5 से 5 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब 5 कितने से कटेगा, 5 से। तो इस प्रकार से निकाल लो। उसके बाद ऐसा इसको ऐसे लिख दो इस प्रकार से। समझ में आ गया। चलिए अब हम निकालते हैं एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। चलिए अब लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6, 20 इसी दोनों का निकालना है का एचसीएफ। अब चलिए एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो एचसीएफ वही होता है जिसमें दोनों कॉमन हो। देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। इसको काले से लिख देते हैं। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसमें देखिए 2 सिर्फ कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। तो ये होता है एचसीएफ। समझ में आ गया। अब चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा उसकी बात करते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तब लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 6, 20 का एलसीएम क्या होता है, देखिए समझिए एक बार। एलसीएम क्या होता है, इन सभी का गुणा, यानी कि जो किए हो इन सभी का गुणा।
तो जो बराबर है मतलब दोनों में सेम है उसको एक बार लिखेंगे। कितने बार? एक बार। तिहाई दोनों में सेम है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। ये दोनों को हम एक बार लिखेंगे गुणा में। ये इसको भी लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। तो ये कितना मिल गया एलसीएम? 60। अब देखिए इस एलसीएम को निकालने का एक और विधि है, उसको भी जानते हैं। चलिए एलसीएम निकालने की 2 विधियां है तो उसको भी जानते हैं। देखिए कौन सा विधि है, यहाँ पर देखिए सेकंड विधि। चाहे इस प्रकार से लगाइए और चाहे जो बता रहे हैं उससे लगाइए। चलिए उसको लगाते हैं तो लिखेंगे 6,20। 6,20 लिखेंगे। हमको इसी का एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम लिखिए यहाँ पर, एलसीएम किसका? 6,20 का। अब देखिए अब बराबर क्या होता है, इसको ऊपर लिखेंगे 6 गुणा करके लिखेंगे और बटा में क्या हो जाएगा? 6,20 का HCF। एक तरीका ये होता है निकालने का, ये तरीका है। जिसका निकालना इसको इधर लिख दे और इसी का गुणा कर दे ऊपर और नीचे लिख दे जिसका HCF निकाला हो उसका। अब चलिए यहाँ से देखिए इसको गुणा करेंगे। देखिए 6 गुणे 20 और इसका HCF कितना निकला है? देखिए 6,20 का HCF 2 निकला है। 2 रख देंगे, 2 का नाम 2 और यहाँ पर 3 दूना 6 बराबर कितना आ गया? 20 3 60। तो इस प्रकार से भी हमको सेम मिला। सेम चाहे इससे निकालो और चाहे इससे निकालो। तो हमको तो आइए वाला सही लग रहा है तो हम इसी वाले का यूज करेंगे हमेशा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए साइड में। नोट करेंगे उसको भी। चलिए नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस प्रकार से दोनों मेथड आपने जान लिया। अब चलिए हम दूसरा लगाते हैं। चलिए अब लगाएंगे उदाहरण तीसरा। कौन सा उदाहरण? उदाहरण नंबर 3। चलिए उदाहरण 3 की बात करते हैं। उदाहरण 3 तो हल लिख लिया है। अब देखिए इसका कैसे निकालना। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि वही जो काटे हो विधि द्वारा 96 और 402 का, यानी कि अब की बार 96 का और 402 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF और एलसीएम दोनों निकालना है। देखिए यहाँ से HCF निकालना है और एलसीएम किसका? 96 का और 40 का। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 96 और कितना है? 404। इसको नहीं काटने आ रहा है यहाँ से तो भागा लगा दीजिए ऐसे। इसको नहीं लिखना है जो काट रहे हैं, इसको तो आप ज्ञात करने के लिखेंगे। तो कितना है? 96। चलिए 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। 96 का आधा कितना होता है? 45 दूना 90 होता है और 48 कितना मिलेगा? 48। 48 भी 2 से कट जाएगा, ये भी कितना मिल जाएगा? 24। 24 भी 2 से कट जाएगा, 12 दूना 24। ये फिर 2 से कट जाएगा 6, 6 दूना 12, 2 से कट जाएगा 3 और ये कट जाएगा 3 1 3। तो ये कट गया। तई को सबको लिख लो। लिखो यहाँ पर क्या लिखोगे? जैसे देखो 2 गुणे क्या बार 2 है? 1 2 3 4 5 बार, 5 बार लिखो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार हो गया और गुणा में 3। इसको नहीं लिखना है, इसको खाली हमको हल करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं भाग विधि। तो ये हो गया। अब चलिए 404 का इस प्रकार से निकाल लेंगे। 404 का अब देखिए 2 से कट जाएगा, कट जाएगा 2 0 2 2 100 2 दूना 400, 404। अब 2 से फिर कटेगा। देखिए 2 1 2 0 10 दूना 20। देखिए 2 1 2 और 10 दूना 20 हो गया। अभी कैसे कटेगा? अभी 101 से कट जाएगा, ई मिल गया। अब इसको लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 और गुणा में कितना है? 101। अब चलिए अब हम क्या निकाल लेंगे? अब हमारा अब गुणनखंड हो गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ आसानी से। तो लिखेंगे 96, 404 का HCF कितना निकल जाएगा? देखिए हाई कॉमन है और एक तो हाई कॉमन है और कौन कॉमन है? देखो यही दोनों उभयनिष्ठ है तो एक लिख ले। 2 गुणा में 2 बराबर कितना मिल गया? 4 मिल गया हमके एलसीएम।
यानी कि HCF मिल गया। अब निकालेंगे 96,404 बराबर का LCM निकालेंगे। अब चलिए जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे, इसको एक बार लिख लीजिए 2 गुणे, इसको भी एक बार लिखेंगे 2 गुणा में, और 1 2 3 3 ठो लिखा, 1 2 3। अब कितना है 3 को लिख लीजिए 3 और गुणे है कितना है 101। अब सबके गुणा कर दे, क्या करवा सबके गुणा कर दे, सबके गुणा करवा कितना मिली, चलिए सबका गुणा कीजिए, सभी का गुणा कर दीजिए। तो सभी का गुणा करते हैं, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 8 तिरिक 24 24 तिया 72 24 तिया कितना होता है 24 तिया 2 दूना 4 दूना 8 8 तिरिक 24 और 24 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 और 32 तिया कितना हो जाएगा 32 तिया 6 3 तिरिक के 9 3 तिरिक के 9 96। अब 101 में 96 का भागा गुणा करो, कितना बढ़ जाएगा 6 0 6 और यहाँ पर 9 0 9 करना 9, तो कितना मिल जाएगा, देखिए 6 और एक 9 और एक 6 और एक 9, तो कितना मिल गया 96 96 कितना मिल गया, गुणा सभी का कर दिए मिल गया 96 96 ई हो गया आंसर। तो ये प्रकार से निकाल लेगा। और है दूसरा का सूत्र से निकलवा दूसरा मेथड से, तब वो इतना मिलेगा, दूसरे मेथड से निकालोगे तो भी इतना ही मिलेगा। चलिए ये वाला हल हो गया, हाई हल हो गया। अब हम चौथे वाले को हल कर लेते हैं, कोनो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चौथे नंबर को हल करिए, पढ़िए उसको, एक बार पढ़ेंगे उसको, चलिए पढ़ लीजिए और उसको हल कर लीजिए। और आपको कहीं कोचिंग में पैसा फूकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कोचिंग में पैसा फूकने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। इन्हीं में से भाई देखो जो कहते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताइए, इन्हीं में से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, इन्हीं में से तो बनते हैं जो अब जब आप पूरा हल कर लोगे प्रश्न, किताब ही पूरा हल कर लोगे तो प्रश्न कहाँ से आएंगे, किताबी में से ना आएंगे। तो एक किताबी में से आपका सेम प्रश्न आता है आपके बोर्ड पेपर में, ये नहीं कि ये इसको बदल दिए यहाँ पर इसको बदल दिए हमको, नहीं एकदम सेम आएगा, जितना किताब में है वही एनसीईआरटी वाला एकदम सेम आएगा, कुछ भी नहीं बदला रहेगा। चलिए अब चौथा लगाते हैं, इसको हल कर लिए, चौथा को भी उसी प्रकार से लगा लेंगे, 3 ठो दिया है कोनो दिक्कत नहीं होगा। चौथा चलिए अब देखिए लिखेंगे 6 बराबर 72 बराबर और 120। जिसको यहीं पर काटने आ रहा है वो काट ले, जिसको नहीं आ रहा है वो भाग से लगाए, ये तो कट जाएगा 2 गुणा में 3, और है कैसे कटेगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिरिक 24 2 दूना 4 दूना 8 8 तिरिक 24 और 24 तिया देखते हैं 24 तिया कितना होता है, 4 तिया 12 के 2 और 3 दूना 6 1 7 72 हो गया। अब जे के 72 माई काटे आवा तो भाग से लगा ले, वो इतने मिली 2 से कट जाई, कितना मिली 72 35 दूना 70 36 मिल जाई, ये फिर एक आधा कही दे 2 से 18 दूना 36, अब कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 एक 3 और 3 से कटेगा 3 से, इतना मिल गया 1 2 3 1 2 3 और 1 2 1 2 मिल गया। अब 120 को काट लो इसी प्रकार से, 120 को 2 से कट जाएगा, 6 दूना 12 120 60 ही होता है, फिर 2 से कट जाएगा 30 मिलेगा, फिर 2 से कटेगा कितना मिलेगा 15 मिलेगा। अब देखिए 15 कैसे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 कैसे कटेगा 5 से, 1 मिल गया। चलिए अब मिटा कर है इसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। चलिए अब निकाल लीजिए एचसीएफ और एलसीएम। चलिए अब निकालते हैं एचसीएफ, तो 6 कामा 72 कामा 120 का एचसीएफ कितना मिल जाएगा, देखिए हाइट बराबर बा और कौन बराबर देखा इंटू हाई बराबर बा, ई बराबर बा तो लिख ले 2 गुणा में 3 बराबर 6। अब लिख ले एचसीएफ निकल गए 6 10 कामा 7 72 कामा 120 का एलसीएम
या बराबर कितना मिली। अब सभी के देखा जब भाई दू ठो रही तो एहू की एक बार ऐसे बराबर कही जाए और ये HCF में ना लिखाई आई, HCF में 3 ठो डाले वो तीनों के मिला के लिखाई तो ये हो गई। अब देखा जवन जवन डबल बाव के एक दाई लिखा तो हाई एक दाई लिखाई 2 गुड़े और हाई एक दाई लिखाई फिर 2 गुड़े फिर हाई एक दाई लिखाई 2 गुड़े। अब 3 वाले लिखा 3 लिखा गया हाई 3 सिंगल बात एहू के लिख ले और गुड़ा में 5 जोड़ा करना है 2 दूना 4 दूना 8 और 3 24 24 3 72 होता है और 72 पाँच कितना हो जाएगा 5 दूना 72 5 दूना 10 के 0 7 पते 35 और 1 36 360 तो मिल जाएगा 360। ये हो गया आंसर। और वो अभी से लगाओगे तब वो तो नहीं मिलेगा तो इसको हल कर लीजिए, आपका हल हो गया, कोनो दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, तो इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। HCF और LCM आप लोगों को निकालना आ गया होगा, ये मेरी उम्मीद है। और यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इसको बता दे, देखिए जब आपका तीन अंक है तो तीनों में देखेंगे कौन कौन उभयनिष्ठ है, यानी कि तीनों में कौन कौन अंक सेम है। तो एक तो हाई मिला था, एक तो 3 वाला मिला था, ये होगा HCF। और जब LCM निकालेंगे तब भाई दोनों वाले के भी मिलाएंगे, इसको एक बार लिखेंगे। भाई तीनों में है तो इसको एक बार लिखेंगे। भाई 2 ठौरी मिला था तो एक दाई लिखल जाए और एक दाई लिखल गई, जौन बचा था वहू के गुड़ा होला तो मिल जाए 360। इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर एक मदद की बच्चे की मदद हो सके जो कोचिंग में फीस अपना देते हैं। उनके पास उनका जो परिवार की स्थिति है बहुत ही खराब है, तो यहाँ से आके वो पढ़ सकते हैं। कोचिंग में फीस पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में इसके प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।